जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग जानते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में कि सबसे बड़ी ग्रंथि का काम क्या होता है और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। लीवर, यकृत। यकृत को कलेजी भी बोलते हैं। कलेजी आपको कह देंगे ना तो थक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यकृत को कलेजी भी बोलते हैं। गांव में ज्यादा करके कलेजी कलेजी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये यकृत जो है ना पूरे एकदम शरीर का जो हम लोग का ग्रंथि है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ग्रंथि दो प्रकार का होता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बहिःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, इसके लिए स्पेशल नली होता है और जो बहिःस्रावी ग्रंथि होता है उसके लिए स्पेशल नली नहीं होता है। ठीक है, इसी में आता है पारो और देवदास की कहानी। कभी कभी जो नली होता है वो डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट हो जाना मतलब बीमारी हो जाना। ठीक है, एक पारो था और एक देवदास। पारो देवदास की कहानी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। देखिए पारो देवदास दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे। जब पारो का शादी हो गया तो देवदास तो एकदम पगला गया, एकदम शराब में पी के एकदम मस्त रहता था, ढिमलाते रहता था, इधर उधर जाते रहता था। लेकिन एक बात बोला था पारो को कि पारो याद रखना कि मैं मरने से पहले एक बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक जरूर दूंगा। और सही में जब उसका अंतिम समय आया था तो वहां पर गया था पारो के द्वार पर और वहां पे वहीं पे दस्तक दिया। बेचारा वहीं पे मर गया, वहां तक पहुंच गया, बेहोश होकर मर गया उसके गेट पर। तो वही एक बार पारो आई हुई थी और ये देवदास इतना शराब में धौत बेचारा एकदम जाके उसके द्वारे पर टॉयलेट कर दिया। वो जाकर पूछे कि देवदास तुम क्या किया। तो पारो तेरे जुदाई ने मुझे इतना गम दिया कि मेरे आंसुओं ने अपना रास्ता बदल दिया। तो कभी कभी रास्ता भी बदल जाता है, डायरेक्ट हो जाता है जब बीमारी हो जाता है। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है उसके लिए स्पेशल नली होता है और जो बहिःस्रावी ग्रंथि होता है उसके लिए स्पेशल नली नहीं होता है और डायरेक्ट खून में मिल जाता है। जैसे अधिवीरिक ग्रंथि होता है एक किडनी के ऊपर, एड्रेनलिन ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि उसको कहते हैं और उसे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जिसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। उसको पढ़ाएंगे बाद में, फिलहाल हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर एक जादूगर की तरह काम करता है एकदम शरीर में। समझ लीजिए कि ये जादूगर ही होता है लीवर। ठीक है, तो लीवर क्या है, सबसे पहला इसका प्रमुख जो काम है उसका, इसका सबसे पहला काम है पीत को बनाना और पीत का स्राव करना। पीत रस का, जो पीत रस बाइल जूस होता है उसका स्राव कौन करता है, लीवर। ठीक है, पीत रस क्या है, पीत रस एक गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है जो आमाशय में स्रावित होता है। तो पीत का स्राव करेगा कौन, लीवर। प्रोटीन उपापचय में हेल्प करता है लीवर ही। प्रोटीन उपापचय का मतलब हो गया कि प्रोटीन जो होता है उसको अमोनिया में चेंज करेगा और अमोनिया से इसको यूरिया में चेंज कर देगा और यूरिया से चेंज करके शरीर के माध्यम से जो टॉयलेट करते हैं उसे बाहर निकाल देगा। तो ये काम एक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अगर यूरिया शरीर से बाहर नहीं निकले तो पूरा शरीर में पॉइजन फैल जाएगा, पूरा यूरिया हो जाएगा और व्यक्ति मर जाएगा। खून में यूरिया पूरा मिल गया बढ़िया से तो समझिए कि खिसा खत्म है। उसके बाद में देखिए प्रोटीन का तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में भी चेंज कर देता है। ये लीवर जो है प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है और चेंज करके क्या करता है, उसको संचित कर लेता है। देखिए आगे इसका काम बताते हैं। रक्त के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर हेप्टिक सेल में संचित कर देता है। जो खून का ग्लूकोज होता है उसको भी ग्लाइकोजन में ये चेंज कर देता है और हेप्टिक सेल में, लीवर में होता है हेप्टिक सेल, कुफर सेल, तो हेप्टिक सेल में, हेप्टिक कोशिका में ये जमा कर लेता है ग्लूकोज को। अगर ग्लूकोज का पाचन नहीं है तो क्या होगा, तो धीरे धीरे शुगर पकड़ लेगा, चिनिया बीमारी। आप तो जानते ही हैं कि शुगर कितना खराब होता है। मेरे फ्रेंड के एक फादर थे, अभी एकदम जवान थे, समझिए 50-55 साल के थे अभी, वो उससे भी कम थे, लेकिन चीनी के बीमारी से, शुगर के वजह से उनका दोनों किडनी खराब हो गया था और हाल ही में वो 2-3 दिन पहले परसों उनका डेथ हो गया था। ठीक है, तो चिनिया बीमारी बहुत खतरनाक भी होता है शुगर, इसलिए शुगर से बचना है, कोशिश करना है चीनी कम से कम खाए। और देखिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये ग्लूकोज, चीनी और हम लोग का ये लीवर, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो रक्त के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर लेता है, हेप्टिक सेल में संचित कर लेता है, फिर जरूरत अनुसार ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर लेता है।
ग्लूकोज में चेंज करके जब ऊर्जा का जरूरत पड़ता है ऊर्जा दे देता है। देखिए कितना बिजोड़ काम कर रहा है लीवर। ग्लूकोज का कंट्रोल यही करता है। ग्लूकोज कंट्रोल कौन करता है, पूछेगा परीक्षा में, बड़ा बड़ा परीक्षा में पूछ लेता है, बीपीएससी में पूछ लेता है, जितना भी ऑब्जेक्टिव आज पूछ रहा है प्रीलिम्स में, पीटी में, सब डाल देता है क्वेश्चन। ग्लूकोज का कंट्रोल कौन करता है, यही लीवर। अच्छा, वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट को भी वसा में चेंज कर देता है। अब लीजिए, कार्बोहाइड्रेट को भी वसा में चेंज कर देता है कौन, लीवर। कार्बोहाइड्रेट को वसा में कौन चेंज करता है, वसा की कमी होने पर लीवर, याद रखिएगा। फिर फाइब्रिनोजेन का भी उत्पादन करता है। फाइब्रिनोजेन का काम होता है शरीर में जो खून बह रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ कट गया, खून बहना शुरू हो गया, तो वहां पर थाका बनाना। थाका बनाना किसका काम होता है, फाइब्रिनोजेन का। रक्त का थाका कौन बनाता है, फाइब्रिनोजेन। अच्छा, हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है। हिपैरिन निर्माण का भी कार्य लीवर ही करता है। पूछा जाएगा कि हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है, फाइब्रिनोजेन का निर्माण कहाँ होता है, तो इस सब का उत्पादन में लीवर जो है बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत इंपोर्टेंस रखता है लीवर। फिर क्या करता है, तो मृत आरबीसी को नष्ट करना। जो मरा आरबीसी रहता है कभी कभी नष्ट करने का काम लीवर ही करता है। आप भी जानते होंगे कि आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है किसको, प्लीहा को बोला जाता है, प्लीहा, स्प्लीन। लेकिन प्लीहा कभी कभी नहीं काम करता है, कुछ टाइम किसी स्पेशल जैसे भ्रूण अवस्था में नहीं काम करता है, तो लीवर में ही ये सब काम होता है। आरबीसी को नष्ट करना लीवर का ही काम बन जाता है। फिर एबी को यानी फेरस, लोहा को, कॉपर को और कुछ विटामिन को संचित रखने का काम लीवर ही करता है। शरीर का ताप बनाए रखने का, टेम्परेचर को बैलेंस करने में, शरीर का ताप बनाए रखने में हेल्प कौन करता है, लीवर ही करता है। और जहर से लीवर में जो कुफर सेल होता है वो मर जाता है। कुफर सेल लीवर का कुफर सेल मर जाता है तो धीरे धीरे लीवर खराब। इसलिए सबसे खतरनाक बीमारी आप जानते हैं, अगर लीवर खराब हुआ है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए के बाद हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, लीवर थोड़ा भी अफेक्टेड है तो उसका तुरंत आप देखभाल कीजिए, तुरंत इलाज कराइए। बताइए, इतना सारा काम कर रहा है लीवर, कौन काम करेगा इतना है? लीवर अगर खराब हो गया तो आदमी मरेगा कि नहीं, एकदम मर जाएगा। मेरे फ्रेंड थे, एक टीचर थे, बहुत अच्छे थे, एकदम स्मार्ट, पूछिए मत। लेकिन फिर भी उनको पकड़ लिया हेपेटाइटिस बी। आज शादी हुए बेचारे को, अभी 2-3 साल 4 साल हुआ था, अभी बेटा बेटी भी शायद नहीं था। अब बताइए, उस व्यक्ति का डेथ हो गया हेपेटाइटिस बी से। हम उनसे मिलने गए थे, साफ एकदम हेल्दी, लंबे एकदम। तो जिंदगी का कोई भी ठीक नहीं है, जिंदगी इतना अनफिक्सन है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। खैर, आप इतना याद रखिएगा। इसके अगले वीडियो में आपको मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अग्न्याशय के बारे में बताएंगे। अग्न्याशय से कौन कौन हार्मोन निकलता है उसके बारे में बताएंगे। अब डायरेक्ट खान सर हम नहीं है कि डायरेक्ट बोर्ड पर, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाना शुरू कर दें। मिलेगा, क्वालिटी मिलेगा धीरे धीरे, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो। खैर, इतना आप कंप्लीट एकदम याद रखिएगा। ग्लूकोज का कंट्रोल कौन करता है, फाइब्रिनोजेन निर्माण कौन करता है, हिपैरिन को कौन बनाता है, हिपैरिन का काम क्या होता है, फाइब्रिनोजेन का काम क्या होता है, लीवर का काम क्या होता है, शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि जो है उनमें सब ग्रंथियों का जादूगर किसको कहते हैं, तो इसी लीवर को कहते हैं। ठीक है, भ्रूण अवस्था में मृत आरबीसी को कौन नष्ट करता है, लीवर करता है। विटामिन को कौन संचित करके रखता है, मतलब अधिकतर काम इसका है। अगर लीवर खराब हो जाए तो यूरिया पूरे खून में मिल जाएगा, प्रोटीन विटामिन ये सब संचित नहीं रह पाएगा। यूरिया जब मिला तो किडनी पर इफेक्ट पड़ेगा, फिर किडनी खराब होगा, फिर आदमी चल जाएगा अल्लाह का। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।